हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली मेम्बर्स। वेलकम है जी सबको। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको भी बहुत बहुत प्यारा सा वेलकम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के लिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हो। एट टाइम्स क्या होता है कि हम बहुत समय से अपने किसी भी गोल को, किसी भी विश को, डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स लगा रहे होते हैं। बहुत से तरीक़ों से हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात वो पूरी अंदर चली जाए कि येस दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। बट इन एक्चुअल में बहुत सारे जतन करने के बाद, एक्शंस लेने के बाद भी हम अपने ड्रीम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट पर नहीं पहुंच पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल आता है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड में इतना सारा क्लटर पहले से भरा होता है, इतने सारे नेगेटिव पैटर्न हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं जो ऑलरेडी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं अंदर जा कर के सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं। एंड जब तक उन पैटर्न्स को, उन नेगेटिव बिलीफ को, जो भी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर दबी हुई है, उसको जब तक आप डीक्लटर नहीं करोगे, रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी अपने मैनिफेस्टेशन को आसानी से नहीं पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, विश पूरी तो होती है बट वो दोबारा से पुरानी सिचुएशन पे चली जाती है। सपोज़ करो, अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने एक बार तो कॉल मैनिफेस्ट कर लिया, आपकी बातें होने लग गई, आपका रिलेशनशिप आपको लगने लग गया कि बेटर हो जाएगा, बट वो दोबारा से आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको ब्लॉक कर देता है, वो आपसे बात नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? वो पैटर्न फिर से रिपीट हो गया, इज़न्ट इट? तो इसके लिए कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड जिम्मेदार है। कैसे? जब आपके स्पेसिफिक पर्सन ने आपसे बात करना बिगिन करा, तब आपके मन में क्या आया? कहीं फिर से ये मुझे ब्लॉक तो नहीं कर देगा। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में अंदर जो पैटर्न दबा हुआ है वो स्टिल ऑन है, उसको आपने रिलीज़ नहीं करा। तो हो सकता है टाइम बीइंग आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोबारा से वो पुराने पैटर्न पे अपने रिपीट हो जाएगी। तो इसीलिए अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए डियर, सबसे पहले अपने माइंड से हर उस नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव बिलीफ को रिलीज़ करें। अपने ऊपर शक करना ख़त्म करें। कई बार क्या होता है, जब हम मनी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हमें डाउट होता है, मैं इतना कर भी पाऊँगी? मेरे पास इतना पैसा आएगा? हम खुद ही अपने पोटेंशियल पे डाउट कर रहे होते हैं। जब हमारे अंदर खुद ही हमारे लिए डाउट भरा हुआ है, हमारे अंदर खुद ही हेसिटेशन है, हमें बिलीव ही नहीं है इस बात पर कि हम मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास पैसा आ सकता है, तो ट्रस्ट मी, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। एंड बेस्ट सॉल्यूशन है, जो मुझे लगता है अब तक का बेस्ट सॉल्यूशन है रिलीज़ करने का अपने नेगेटिव पैटर्न्स का, होओपोनोपोनो प्रेयर। और अगर आप फर्स्ट टाइम होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में सुन रहे हैं, तो ये बहुत प्यारी सी 4 लाइन्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ट्रस्ट मी, ये इतनी छोटी प्रेयर है, इतनी छोटी लाइन्स हैं, बट जितनी छोटी ये लाइन्स है उतना ही बड़ा मिरेकल्स ये क्रिएट करती हैं। आई रिपीट इट अगेन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो बिफोर यू स्टार्ट अप विद योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, सपोज करो आपको स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन की कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी पैटर्न्स हैं नेगेटिव, उन्हें आप होओपोनोपोनो प्रेयर करके आप रिलीज़ करो। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए बोल सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप मनी के लिए बोल सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, आप किसी भी चीज़ के लिए इस प्यारी सी होओपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, लंबा नहीं करते हैं। आई होप ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है और आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस
स्पीड अप होने वाला है। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आप अपने विशेस को, गोल्स को, डिज़ायर्स को जल्दी से पा जाओगे। ऑल द बेस्ट मेरे साइड से। बाय।